आज हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक यानी छंद को ट्रिक से देखने वाले हैं। तो याद रखिएगा, छंद का शाब्दिक अर्थ होता है बंधन। आपके सिलेबस में दो प्रकार के छंद हैं, एक है सोरठा और एक है रोला। सबसे पहले हम सोरठा को देखते हैं। तो याद रखिएगा, जो सोरठा होता है इसमें आपके 1 2 3 4 चरण होते हैं। सोरठा के पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। और याद रखिएगा, क्योंकि आधे चरणों में यानी 2 चरणों में देखो 11, 2 में 13, आधे में समान मात्रा है, इस वजह से इसको अर्ध सम्मात्रिक छंद भी बोलते हैं। और सोरठा याद रखिएगा आपका दोहे का उल्टा कहलाता है। इसके बाद मेरे भाई अब रोला की बात करते हैं। तो रोला में भी याद रखना 1 2 3 4 चरण होते हैं। रोला के पहले चरण में याद रखिए 11 + 13 यानी मिलाकर आपकी टोटल 24 मात्राएं होती हैं। दूसरे में भी 11 + 13 मिलाकर 24, तीसरे में भी 11 + 13 24 और चौथे में भी 11 + 13 मिलाकर 24। अब देखो सब में समान मात्राएं हैं, इस वजह से रोला को हम सम्मात्रिक छंद बोलते हैं। और एक प्रश्न और बनता है कि जो आपका रोला है इसमें कुल कितनी मात्राएं हैं? तो इसमें कुल याद रखिएगा 96 मात्राएं हैं। और देखो 11 और 13 के बीच में जो आपको यहाँ पे डैश दिख रहा है ना, ये आपका विराम है। यानी जब हम छंद को पढ़ते समय जहां पे थोड़ी देर के लिए रुकते हैं वो आपका विराम, और इसी को हम क्या बोलते हैं? यति बोलते हैं। अब एक प्रश्न आपके पेपर में और बनता है कि भैया एक उदाहरण दिया रहेगा, आपको पहचानना होगा कौन सा सोरठा है कौन सा रोला। तो ध्यान से देखो, आपका जो सोरठा है इसमें छोटे छोटे आपके चरण है 4, और जो रोला है ना इसी का जस्ट डबल आपके चरण है। मतलब अगर बड़े चरण दिख जाएं तो समझ जाना वो आपका रोला है, छोटे चरण दिख जाएं तो समझ जाना आपका सोरठा है। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और आपके जितने भी मित्रगण हैं जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन तक वीडियो शेयर कर दो। और कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपके सामने ये जो उदाहरण दिख रहा है ये रोला का है या सोरठा का है।